स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है अपना और महान अनमोल रत्न को हम कैसे हासिल करें, उस अनमोल सम्यक दर्शन के हम कैसे मालिक बने। हमारी आत्मा की पर्याय जो मिथ्यात रूप से है अनादिकाल से, उसको सम्यक के रूप में परिवर्तन करना। क्योंकि मिथ्यात्व में भटकते भटकते व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होती है कि मैं आज तक कुछ गलत करता आया हूं, आज तक मैं गलत जानता आया हूं, आज तक मैं गलत रास्ते पे चलता आया। जब भी तुम्हारे मन में ऐसी अनुभूति हो, अपने आप स्वतः ही एक अंदर परिणाम जागे। कभी भगवान को देख करके, कभी गुरु को देख करके, कभी संसार को देख करके ऐसी अनुभूति हो कि मैं कहीं गलत हूं, मेरा ज्ञान गलत है, मैं कहीं ठगा जा रहा हूं, मेरा रास्ता सही नहीं। ये अनुभूति दो प्रकार से होगी। एक तो जाति स्मरण से भी हो सकती है, लेकिन आज जाति स्मरण दुर्लभतम दुर्लभ है। आज हमारे पास मात्र दो ही साधन हैं, जिन बिंब दर्शन और धर्म श्रवण। ये दो साधन हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है। ये दो दर्पण ऐसे हैं जिसमें हम जान सकते हैं कि हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है। ये दोनों दर्पण ऐसे निर्देशक हैं जिनके निर्देशन पे हम सौंप सकते हैं कि हमारा निर्णय सही या गलत है। इन दो के संबंध में आपको आज और इनके दो के प्रवचनों से, दो के दर्शन से कभी ऐसी अंदर की फीलिंग हो कि मैं आज तक गलत था। गुरु के पास इसलिए मत जाओ कि मैं सही कितना हूं, गुरु के पास इसलिए जाओ कि मैं गलत कितना हूं। यही तो हमारी भूल होती आई। हम जब भी बड़ों के पास गए आशीर्वाद लेने गए, हमारी तमन्ना आशीर्वाद की होती है,
जब जब हमें आशीर्वाद के भाव हो महानुभाव, समझ लेना तुम अच्छे की अनुभूति हो रही है और तुम उस पर सील लगवाने गए हो कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा है, मैंने जो किया है वो अच्छा है। आशीर्वाद मात्र इसलिए लिया जाता है कि मैंने जो कुछ किया सब अच्छा किया, अच्छा है। लेकिन मैं कुछ दूसरी बात कह रहा हूं। ये तो अपन बहुत काल से बनाते आए, आशीर्वाद तो हम बहुत काल से लेते आए। मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सही हूं, इसके लिए तो हम बड़ों के पास बहुत बार गए। एक बार जाओ, मैं गलत कितना हूं, शुरुआत हो जाएगी। हम सम्यक दर्शन से शुरुआत करते हैं अपनी, और हमें शुरुआत करना है क्षय उपशम लब्धि से। हम सम्यक दृष्टि बनकर आशीर्वाद लेते हैं, हमें आशीर्वाद लेना है मिथ्या दृष्टि अवस्था में। सम्यक दृष्टि बनने के बाद हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। अभी ये तो बताओ कि सम्यक दर्शन हुआ है कि आशीर्वाद सम्यक दृष्टि बनने के बाद लिया जाता है, अच्छा कार्य करने के बाद लिया जाता है, शाबाशी के लिए लिया जाता है। मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं सफल हुआ हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि बड़ों का आशीर्वाद मिले, क्योंकि बड़े के मुख की प्रशंसा हमें जगत में पूज्य बना देती है, छोटे के मुख से नहीं। छोटे तो चमचागिरी करते हैं, छोटे तो बटरंगबाजी करते हैं। छोटे जब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हो तो मत समझना कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मत समझना कि बहुत अच्छे आदमी हो तुम, क्योंकि प्रशंसा कौन कर रहा है? पुण्यहीन कभी प्रशंसा करे तो तुम प्रशंसनीय मत मानना। दुखी आदमी तुम्हारी प्रशंसा करे तो मत मानना कि तुम अच्छे आदमी हो। नौकर सदा मालिक की प्रशंसा करता है, नौकर सदा, लेकिन जब आगे निकल जाती तो सामने यूं करता है, पीछे से यूं करता है। पुण्यहीन है ना, आगे तो क्या करेगा? यूं, और आगे निकलने के बाद पुण्यहीन की सलाम को सलाम मत मानना, पुण्यहीन का वेलकम वेलकम मत मानना, वो मजबूर है। पुण्यहीन तुम्हारी, एक भिखारी तुम्हारी प्रशंसा करे तो मत मानना कि तुम अच्छे आदमी हो, क्योंकि भिखारी तो एक रोटी के लिए तुम्हें भगवान बना देगा। भिखारी प्रशंसा करे तो मत समझना कि तुम अच्छे हो, नौकर प्रशंसा करे तो मत समझना कि तुम अच्छे हो। कोई दुखी पुण्यहीन व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे तो मत समझना अच्छे हो। कभी तुमसे बड़ा आदमी, पुण्यवान आदमी तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लेना तुम अच्छे आदमी। बेटा बाप की प्रशंसा करता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे बेटे का लक्षण नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, बेटा बाप की प्रशंसा कर रहा है तो मत समझ लेना कि ये बेटा अच्छा है। हो सकता है उसकी वसीयत पे नियत है तो कर सकता है, सब कर सकते हैं, करते हैं लोग। एक बार एक दादाजी थे, उन्होंने महाराज का प्रवचन सुनकर के मरने के पहले अपनी सारी की सारी संपत्ति बेटों के नाम कर दी।
सब दे दिया, अब कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जो कुछ था मैंने सब तुम लोगों को दे दिया, अब मैं शांति से जीवन व्यतीत करूंगा। कल तक बढ़िया भली चंगी सेवा हो रही थी, सब लोग पूछ रहे थे क्योंकि अभी कुछ बंटवारा दिए ना, और जैसे बंटवारा हुआ दूसरे दिन दादाजी बैठे, फिर बोले कोई भी पूछने नहीं आ रहा है। बोले क्यों नहीं आ रहा? पूछा, अरे मैंने समझा उसने पूछ लिया होगा, उसने सोचा उसने पूछ लिया होगा। अब पहले तो 8-8, 10-10 बेटे होते ही थे, पता चला कि शाम तक उसको किसी ने नहीं पूछा। पिता ने मुझे ही थोड़ी संपत्ति दी है, मंझले भाई को भी दे दिए। मंझला कहता मुझे ही थोड़ी दी, संजले को भी दे दिए। संजला कहता है मुझे ही तो दी, गंजले को। शाम को बैठे, कोई पूछने नहीं आया, दोनों बुढ़ा बुढ़ी बैठे बेचारे। शाम को उनका दोस्त आया, क्या बात है भाई? बोले क्या बात है, सवेरे से एक छोकरा नहीं आया। बोले आज ही नहीं आया कि कल भी नहीं? नहीं, कल तक तो सब आते थे। तो कल क्या कोई झगड़ा डंडा हुआ? बोले नहीं, कोई झगड़ा डंडा नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। बोले कुछ नहीं हुआ, कल वकील को बुला के हमने सारी वसीयत उनके नाम। मैं तो समझ गया कि वाह वाह, अब छोकरे तो पुण्यहीन, हमेशा पुण्यहीन मां स्वार्थी होता है। उसका स्वार्थ पूरा होते ही वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए उसको छोटा कहते हैं कि उसकी बुद्धि बहुत छोटी होती है। अपना स्वार्थ पूरा करेगा, यूजन थ्रो छोड़ देंगे। अब तुमने कहा कि भाई क्या करें? बोले वसीयत लिखने के पहले पूछ लेते। अरे मैंने तो महाराज की बातों में आ गया, महाराज ने प्रवचन दिया। अरे भाई महाराज जनरल प्रवचन देते हैं, महाराज अच्छे बेटे और अच्छे बाप को प्रवचन देते हैं। उनकी दृष्टि में तो हर बाप अच्छा है और हर बेटा, उनकी दृष्टि तो ये बनती है कि बेटा है अच्छा है इसलिए उन्हें दे दिया। उन्हें क्या मालूम कि तुम्हारे बेटे निकम्बे हैं। अरे भाई वो तो हो गया, बोल। बोले कुछ नहीं करना, शाम तक आएगा कहीं ना कहीं, आखिर खून तो तुम्हारा ही है ना, दूध तो इसी माँ का पिया है ना, आएगा शाम तक आएगा। शाम होते ही बोले तुम कमरे में बंद हो जाओ, और दोनों लोग ये पत्थर की गिट्टियां होती ना, गिट्टियां, ये रखो, 2-4 ईंटें रख लो पन्नी बांध करके, और अंदर चर्चा करना। अपन ने शब्द दे दिया बच्चों को, लेकिन अभी अपन ने मूल खजाना तो दिया ही नहीं। तुम अपनी पत्नी से कहना अभी मूल खजाना तो दिया ही नहीं। देखो वो 1 किलो की ईंट रखी थी ना, वो निकाल ली कि नहीं? वो चांदी 50 किलो रखी थी, वो हंडा खोदा के नहीं? अरे वो और थोड़े इनको बजाना, कौन को? अरे अभी 1 लाख कलदार तो अभी अपने रखे हैं। तो पत्नी कहेगी नहीं नहीं ये छोकरों को मत देना, नहीं तो कोई पूछेगा नहीं, इनको फिर से गाड़ के रखो, बताना मत, जोर जोर से बोलना। शाम को चारों बेटे आए, बेटे तो आएंगे ही आएंगे, और बेटे और देखा पिताजी मम्मी दोनों अंदर हैं, सब चारों हैं। अरे अभी तो माल पूरा हुआ ही नहीं, अभी तो ईंटें रखी हैं सोने की, अभी तो चांदी रखी है, अभी तो कलदार। अरे पापा ने ऊपर ऊपर की वसीयत दी, अभी अंदर की तो अब पापा खोलो खोलो फोकरो, किवाड़ खुलवाए बंद। बोले बेटा खोलता हूं, रुको रुको, जल्दी किवाड़ मत खोल देना। खोल करके सब, अब सीधी तो कह नहीं सकते पापा कितना धन दौलत है। पिताजी आज कुछ, दूसरे दिन सुबह से सारी बहुएं गरम चाय गरम हलवा सब लेके
पंखा जल रही है एक, दूसरा पैर दबा रहा है। पापा क्या सेवा हुई, क्या सेवा हुई। आप तो भगवान हैं पिताजी, आप तो कुबेर हैं। हम सब जानते बेटा तुम लोग। जब कोई लोग हमें, अरे महाराज जी के आगे तो कुबेर कुबेर चलता है, मन की बदमाश चाह रहा है कहते ना हम लोग। और महाराज जी जहाँ जाते वहाँ तो कुबेर का खजाना चलता है। मैं समझ लेता हूँ ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है इसको कहीं ना कहीं से धन की जरूरत है। बेटा जब तुम्हारी प्रशंसा करे, छोटा जब तुम्हारी प्रशंसा करे, तो जल्दी मत मान लेना कि वो सही कर रहा है, क्योंकि वो पुण्यहीन है, गुणहीन है, तुमसे छोटा है। उसकी बुद्धि तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। मत समझ लेना कितने भी करे। ताश्री यही तो भूल कर गए कि अर्जुन है, क्या मांगेगा। बस अर्जुन ने जाके शाम को पैर दबाना शुरू किए ताश्री के। पैर दबाते दबाते बोला, बेटा क्या हाल चाल है। बोले ताश्री ठीक ठाक नहीं है, आप आशीर्वाद दो। तो आचार्य तो दे दिया आशीर्वाद, सब ठीक हो जाए। बोले क्या ठीक हो जाए। बोल बेटा क्या चाहता है। अब ताश्री तो लेटे लेटे थे। उन्होंने कहा अर्जुन ही तो बैठा है, सबसे प्यारा है, ये आखिर मांगेगा क्या, क्या मांगेगा। ताश्री को कल्पना नहीं थी। बोले आपके प्राण मांगने आया हूं। आप जब तक हैं तब तक मेरी सकुशल नहीं है, आपके मरने के बाद ही मेरी कुशलता है। ताश्री बताओ मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। ताश्री शब्द रह गए। अर्जुन बोले ताश्री वचन किया था आपने, मांगो क्या मांगना, मैंने मांग लिया। महाभारत में व्यास जी के यहां लिखा है वैष्णव दर्शन में, कभी अपने से छोटे को किमिक्षिक वरदान मत देना, कितनी प्यारा क्यों ना हो। किमिक्षिक वरदान कभी बेटे को मत देना। किमिक्षिक वरदान अपने से पुण्यहीन, चाहे वो मंत्री हो। किमिक्षिक वरदान कभी स्त्री को मत देना, चाहे भली मां हो। क्या कहा। किमिक्षिक वरदान स्त्री जाति को मत देना, नादान को मत देना, बालक को मत देना, किमिक्षिक वरदान मत देना। इतने खुश मत हो जाना कि तुम किमिक्षिक वरदान दे करके और वो एक दिन तुम्हारे प्राण मांग लेगा। कैकेयी ने दशरथ के प्राण लेकर छोड़ा वैष्णव दर्शन के अंदर। दया नहीं आई, बोले मरो तो मर जाओ, मेरा वरदान चाहिए। मूर्खों को दिया। हस्तिनापुर के अंदर मंत्री को राजा ने दिया, 700 मुनियों पर संकट आया। कभी भूल, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा तुम्हारा बच्चा हो, उसको एक आदत डालना महानुभाव। अभी दमोह के अंदर मैंने इस पर 10-12 दिन प्रवचन दिए थे, इच्छा पूर्ति के ऊपर। यदि तुम अपने छोटों का हित चाहते हो और अपना हित चाहते हो, तो आज एक नियम ले लेना, अपने छोटों से कभी भी किमिक्षिक वरदान मत देना। मांग लो क्या मांगना है, कितने लाडला बेटा हो, जन्मदिन पर ये आदत मत डालना। बोल बेटा क्या चाहता है। आप लोगों की आदत है कि नहीं। आप लोगों की आदत है, बोल बेटा क्या खाएगा। मत करो, एक दिन वो बर्बाद होगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। रिपीट कर रहा हूं माता पिताओं से, रिपीट कर रहा हूं गुरुजनों से,
रिपीट कर रहा हूं मालिक से, रिपीट कर रहा हूं जो बड़े हैं उनसे, रिपीट कर रहा हूं उनसे जो पुण्यवान है। पूछना भी नहीं, ऊपर से कहना भी नहीं। आज से हर माता ये त्याग कर दे, बेटे से कभी मत पूछना बेटा क्या खाएगा, क्या बनाऊं, किमिक मत पूछना, मत बोलना उससे कि तुम्हें क्या बनाना है, क्या खाना है। तुम एक ही नियम करो, शुरू से आदत बनाओ, जो तू खाएगा वो नहीं बनाया जाएगा, जो मैं बनाऊंगा वो खाना पड़ेगा। ये आदत डालो बेटे के अंदर, शुरू से डालो उसके मन की। जब जब वो चीज जो मांगे वो तो देना ही नहीं, देना ही नहीं। उसने मांगा क्यों, उसने इच्छा व्यक्त क्यों की? शुरुआत की कह रहा हूं, बड़े होने के बाद नहीं। बड़े होने के बाद तो वो सिर फोड़ के ले लेगा, वो तो फिर वो जब जानता है दुर्योधन है। जब बेटा तुम्हारी गोदी में है, जिस चीज को मचलता है उसकी पूर्ति मत करना। बच्चा मोबाइल को मचल रहा है, रोते रोते सो जाने दो, मोबाइल मत देना। बच्चा मचलेगा, आप देखना उससे मोबाइल हाथ से छीनना, रोता है। यदि वो रो रहा है, मचल रहा है, नहीं देना मोबाइल। वो रो रहा है, मचल रहा है कि यहां चलो, मत जाना, रोने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में यदि ये संस्कार तुमने दे दिया, कहा देख तेरी इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूंगी, मेरे गुरु ने हमें मां बनना सिखाया है। मां बनने की कोचिंग कर लो इस पॉइंट से आज। यदि तुम बेटे की सच्ची मां हो और तुम सच्चे बेटे के मातृत्व का आनंद लेना चाहते हो कि मैं बेटे की मां हूं, सदा मैं मां बनी रहूं, सदा मेरे बेटे के मुख से मुझे मां निकलता रहे, सदा मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे, सदा उसके शब्द मेरे कान में गूंजते रहे, सदा मेरा हाथ उसके सिर पर रहे, सदा मेरे पास मेरा बेटा रहे। यदि ये चाहते हो तो आज एक मोटिवेशन ले लो, जब जब जिस चीज को वो मचले उसकी इच्छा की पूर्ति मत करना। जब जब जिस चीज को मचले, जो चीज वो मांगे वो नहीं देना, और वो देना जो तुम देना चाहते हो। मैं दूंगी वो लेना है। और किमिक वरदान मैंने पहले किया, देना मत, जो मांगे वो मत देना। 8 साल तक आप ये कर लीजिए, जन्म से लेकर 8 साल तक ये कर लीजिए, सारी जिंदगी आपका बेटा आपको मरु देवी मान करके पूजेगा। वो कभी नहीं करे, वो कहता नहीं जो माँ खिलाएगी वो खाना है, माँ जो देगी वो देना है। सबसे ज्यादा बिगाड़ती हो आप। सबसे ज्यादा बेटे का नाश यदि कोई करती है तो माँ, लाड़ में प्यार में, बेटा मांग रहा है दे दो ना। ये कम बिगाड़ते हैं, तुम ज्यादा बिगाड़ती हो। बोलो कुछ गलत कह रहा हूं तो बोलना। बोलो कितने % माताएं हैं जो बेटे को रोता देखकर उसकी इच्छा पूरी ना करती हो? रोएगा तब दूध पिलाओगी, नहीं पिलाऊंगी, जब मैं पिलाऊंगी तब पीना पड़ेगा। और तुम्हारी तो कहानी क्या बना दी, ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए बेइज्जती है। बेइज्जती है। माँ कब दूध पिलाती है? रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलावे, रोए बिना माँ भी दूध नहीं पिलावे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेइज्जती है। ये जिसने भी लिखा है उन बिगड़ी हुई माताओं से लिखा है जो माता बनने के योग्य ही नहीं थी, बन बैठी हैं। ये टाइटल किसको दिया? बेटा रोएगा नहीं तो रोने के बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये माताओं को नहीं दिया, ये कुमाता को दिया है।
फॉर एग्जाम्पल, कन्हैया यशोदा मैया से कहता है, माँ तेरा नाटक मुझे समझ में नहीं आता, सारे नाटक तो मुझे समझ में आते, मैं खुद ही नाटकखोर हूं। क्योंकि एक उनका नाम नटवर लाल भी है, कन्हैया के बहुत सारे नामों में एक। बोले मैं तो नाटक खूब करता हूं, पर ये तेरा नाटक समझ में नहीं आता। बोले बेटा क्या बात? भूख मुझे लगना है और तू चिंता करती फिरती है। अरे तू चिंता क्यों करती? मुझे भूख लगेगी तो मैं घर में चिल्लाता हुआ आऊंगा, हम रोटी मांग लूंगा। भूख लगेगी तो मांग लूंगा, तू क्यों चिंता करती है? बेटे को यशोदा मैया गले से लगाती है, बेटा क्या कहा? जब तुझे भूख लगेगी, जब तू मांगेगा, तब मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। ध्यान रखना बेटा, तू मेरा बेटा राजा बेटा है, भिखारी बेटा नहीं। भिखारी को मांगने से मिलता है और राजा को बिना मांगे मिलता है। मांगे से मिले वो भीख है और बिना मांगे मिले वो भेंट है। राजा भीख नहीं लेता, राजा और भिखारी। तुझे मांगेगा तब मैं रोटी खिलाऊंगी? नहीं बेटा, सच्ची मां की पहचान है कि बेटा मांग नहीं पाए उसके पहले रोटी खिला दे, वो सच्ची मां कहलाती है। मैं अपनी इच्छा से खिलाऊंगी। बेटे ने इच्छा की मुझे रोटी दे दो, तो तुमने दे दी, भीख दे दी उसको, भिखारी बनेगा। मोटिवेशन, जब जब तुम इंतजार में हो कि बेटा जब मांगेगा वो तो मांग लेगा, और मांगने के बाद जो तुमने वस्तु दी है, नियम से तुमने बेटे को एक निमंत्रण दे दिया, इस बेटे को कहीं ना कहीं भिखारी बनना ही पड़ेगा। इसकी जिंदगी में मुसीबत आएगी, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी माँ सदा मांगने पर रोटी देती थी। देखो कहाँ की चीज कहाँ लागू हो रही है, कहाँ की चीज कहाँ लागू हो रही है। ये तुमने उसकी जिंदगी का अपशगुन कर दिया। तुमने मांगने पर पानी दिया, तुमने मांगने पर दूध दिया, तुमने मांगने पर वस्तु दी। नियम से बेटा जिंदगी में आएगा, उसका हो गया लक्ष्य। गुरु, मां, मालिक, बड़ा आदमी छोटों के लिए सगुन होता है। उसका बोलना सगुन, उसका उठना सगुन, उसका बैठना सगुन, उसकी हर क्रिया सगुन होती है। मां पूज्य होती है, गुरु पूज्य होते हैं। गुरु के आशीर्वाद सगुन है, मांग के मत लेना। मांग के लोग हैं, मैं आशीर्वाद, जो आशीर्वाद मांगते हैं प्राय मैं देते ही नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत उल्टा दिमाग का ही हूँ। बिना मांगे डबल दे दूंगा, और मांगे से तो मैं, क्योंकि मैं तुम्हें भिखारी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं राजा बेटा बनाना चाहता हूं। मेरा मन है कि तुम राजा बेटा बनो। तुम मांगो नहीं, उसके पहले मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ना। तुम नमोस्तुते करो। गुरु ने आशीर्वाद कब दिया, भक्त को पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हें आशीर्वाद दिख रहा है, वो आशीर्वाद फलेगा नहीं। तुम्हें महसूस हो गया महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, तुमने देख लिया, हाँ मैंने देखा है, जाओ, आशीर्वाद फलेगा ही नहीं। नजर लग गई, तंत्र विद्या कहलाती है, तांत्रिक विद्या, क्योंकि तुमने गुरु का आशीर्वाद देख लिया। गुरु ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, तो तुमने किसी, महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, फलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया। क्योंकि तुमने देख लिया, तुम्हें मालूम चल गया कि महाराज ने आशीर्वाद दिया है। और गुरु उस समय आशीर्वाद देता है, शिष्य को पता ही नहीं चलता और आशीर्वाद दे देता है। तुम नमोस्तु में इतने लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया। तुम तो नमोस्तु में लीन हो जाओ, वो मिलेगा भेंट में आशीर्वाद। ऐसा फलेगा कि पूरी जिंदगी भर
खाली नहीं होगा। आशीर्वाद एक तंत्र है, आशीर्वाद एक तांत्रिक विद्या का अंश है, एक साइकोलॉजी इफेक्ट है। और इस तंत्र को शगुन बनाओ। आशीर्वाद मुझे क्या मालूम दिया कि नहीं दिया, तुम्हें आशीर्वाद मिला कि मुझे तो पता नहीं। आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पक्का है मैंने नमोस्तु अच्छी तरह किया है। तुम्हारे हाथ में क्या है? नमोस्तु। तो तुम्हारे हाथ में उसको सुधारो ना। आशीर्वाद तुम्हारे हाथ में है कि मेरे हाथ? बोलो भाई। तो तुम कौन होते हो आशीर्वाद मांगने वाले? नहीं देना, जाओ करो, क्या कर लो, कोर्ट केस कर लो। क्या बात हो गई? कोई दादागिरी मचा रखी है? कौन से एग्रीमेंट में लिखा है कि आशीर्वाद देना पड़ेगा? महाराज जी आपको आशीर्वाद, मुझे दीक्षा देते समय आचार्य सिंह तो नहीं कहा था, और ना किसी किताब में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा बताओ कि मुझे आशीर्वाद तुम्हें देना चाहिए? कर लो, कोर्ट केस करना हो। सागर वालों को कोर्ट केस का बड़ा अहंकार होता है, और कोर्ट केस करते तो हैं लेकिन हारते भी घर वाले ही हैं। इसलिए बेटा सुनो सुनो, पराई वस्तु पर अधिकार मत जमाओ। आशीर्वाद गुरु के पास है, गुरु को रहने दो। उनकी जब कृपा हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं होगी तो मांग के आशीर्वाद लेने की अपेक्षा बिना आशीर्वाद के रहना श्रेष्ठ है। मेरी व्यक्तिगत धारणा, मेरी व्यक्तिगत धारणा। मेरे पास क्या है? अपने पास क्या है? नमोस्तु। जो आपके पास है उसमें कमी मत रखना, उसमें कमी मत रखना। मैंने तो अपना नमोस्तु करना था तो मैंने कर लिया। अरे महाराज ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? मैंने अपना कर्तव्य किया है। महाराज अपना कर्तव्य करें, अपना अपना कर्तव्य। रामटेक में जब मैं गया तो मैं तो नमोस्तु करने गया, तो मैंने आचार्य जी पास से कभी आज तक आशीर्वाद नहीं मांगा, कभी नहीं माना। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कभी आशीर्वाद आचार्य जी से मांगा, मांगता भी नहीं और अभी भी नहीं मांगूंगा। मैं भगवान से भी नहीं मांगता, आशीर्वाद तो मांगता नहीं हूं, और नमोस्तु जम के करता हूं। नमोस्तु एकाग्र होकर करता हूं, बिल्कुल मन से, वचन से, काय से, क्योंकि वो मेरा है ना, मेरी आत्मा की पर्याय है ना। जो मेरे पास है उसे सुधारूं, जो मेरे पास है उसे संभालूं, और मेरी निधि मेरी ही होगी। पराई निधि पर क्या भरोसा करो? कभी नहीं मांगा। तो रामटेक में लोगों ने कहा महाराज जी आचार्य जी ने आपको बहुत बार आशीर्वाद दिया। नहीं मुझे तो मालूम। अरे महाराज जी ने आपको पिछी लगाई, पिछी। अब मुझे आचार्य जी ने पिछी लगाई ये मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं कि आचार्य जी ने मुझे पिछी लगाई, क्योंकि मैं तो नमोस्तु करने में लगा था। और मैं तो तंत्र विद्या जानता हूं कि आचार्य जी आशीर्वाद दे रहे, यदि मुझे पता चल गया तो आशीर्वाद फलेगा नहीं। तो मैं तो तंत्र विद्या जानता हूं, मैंने कहा तभी आशीर्वाद फलेगा जब मुझे पता नहीं चले वो गुरुजी दे दे। मुझे तो बस नमोस्तु में तल्लीन हो जाओ। मैंने कहा आचार्य जी पीछे से आशीर्वाद देते हैं क्या? हमने तो कभी नहीं सुना। दीक्षा के समय जरूर एक बार लगा देते हैं, फिर आचार्य जी आशीर्वाद देते हैं क्या पीछे से? तुम लोग गलत फहमी है। हमें भरकर लोगों ने मुझे वीडियो दिखाए लगे, बोले देखो महाराज। अब कल्पना करना मेरी तन्मयता की। उस दिन मुझे गर्व हुआ, उस दिन मुझे गर्व हुआ, उस दिन मुझे लगा मेरा नमोस्तु सच्चा है। वैसे नहीं, उस दिन लगा कि मैं नमोस्तु में इतना लीन हो गया कि गुरु पीछे लगा रहे मुझे खबर ही नहीं है। गुरु पीछे लगा रहा है मुझे खबर ही नहीं है। ऐसे ही नहीं रे फल फूल रहा हूं।
ऐसे ही नहीं फल फूल रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद भीख में नहीं भेंट में मिला है। गुरु का आशीर्वाद भीख में नहीं भेंट में मिला है। गुरु का आशीर्वाद मांगने से नहीं, उन्होंने दिया है। और दिया है कब मानो, जब मुझे पता नहीं चले। वो देख करके मैं कम से कम 10-15 बार देख चुका मैं। कोई भी वो दिखाना महाराज कैसे आशीर्वाद दे रहे। और महाराज जी आप भी पाकर आपको खुद दिया है। अरे मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं इसलिए देख रहा हूं। और महाराज ने ऐसे 3 बार पीछे लगाई वीडियो में, मुझे पता नहीं था। उस दिन जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई कि मैं इतना निस्वार्थी बन गया, मैं इतना निस्वार्थी हो गया, मैं गुरु के प्रति इतना समर्पित हो गया कि मैं मिटता गया, मैं समर्पित हो गया, मैं नमोस्तु होता गया। मुझे यही खबर नहीं है कि गुरु दोनों हाथ से लुटा रहा है, झोली तो फैला दूं, यही खबर नहीं। अरे गुरु दे रहा है, कम से कम उनका आभार तो मान लो। कभी गुरु दे रहा है तो कम से कम झोली तो। मैं तो मिटने में समर्पित हूं, मुझे भाव नहीं आया। इतनी दूर से आया हूं, देखूं तो सही गुरु आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते। देखते देखते इतनी दूर से आया हूं और कितना चाहते हैं मुझे। इतने सालों में गया हूं, देखता हूं आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। मत देखना रे आशीर्वाद, मत देख। महाराज यदि काश गुरु ने नहीं दिया तो ये बताओ, आप प्रश्न करो, कर सकते हो। महाराज जी ठीक है, हम आपसे आज के बाद नमोस्तु करेंगे, आशीर्वाद को देखेंगे ही नहीं। लेकिन आप लोगों का क्या भरोसा। नमोस्तु किया और आशीर्वाद नहीं दिया तो। ओहो, मत घबराओ रे, गुरु को चुनौती दे दो। मेरे नमोस्तु में दम होगी तो तुम्हारा आशीर्वाद नहीं भी दोगे तो मुझे मिलेगा। गुरु ही चुनौती नहीं देता है, कभी कभी शिष्य को भी मौके पड़ते हैं। गुरु तो बहुत बात है, बेटा ये करके दिखा तो जानू, बेटा ये करके दिखा तो जानू। गुरु तो कई बार चुनौती देते हैं शिष्य को। तुम लोग बेटे थे, बेटा ये करके दिखा तो तुझे इनाम मिलेगा। ऐसे गुरु भी कहते बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बेटा ये कर तो ये आशीर्वाद मिलेगा तुझे, ये करके दिखा तो आशीर्वाद मिलेगा। ये गुरु खूब कहते पाए जाएंगे। ऐसे गुरु के यदि तुम चेला हो जो तुम्हें बार बार चुनौती देता हो, बार बार तुम्हें चुनौती देता हो, बार बार कहता है ये करके दिखा तो फिर देखना, तो ऐसे गुरु के चेले तुम भी एक आध बार कोई ऐसी कला सीख लो, गुरु को चुनौती दे डालो कि मत दो आशीर्वाद, मत मिलने दो आशीर्वाद। कोई कहेगा अभी दिया ही नहीं तुम्हें आशीर्वाद, तो कहना मैं भी उन्हीं गुरु का चेला हूं, मेरे नमोस्तु में दम होगी तो बिना हाथ उठाए भी आशीर्वाद मिलेगा। एक शिष्य हुआ, एक शिष्य हुआ, छोटों को भी अभी बता रहा हूं। पेपर में लिखते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन हल कीजिए, आता है। ये चुनौती है। शिष्य की, विद्यार्थी की सबसे बड़ी बेइज्जती है। बेशरम शिष्य होते हैं, वे कहते ओहो 10 में से 5 करना। अच्छा बताओ रे, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो तुम सुना देना। यदि 100 में से 5 करना हो तो वो पेपर अच्छा माना जाएगा गलत? अरे महाराज जी 100 में से 5, 80 में से 5 थोड़ा मेरा ठीक नहीं किया है। 20 में से 5, 10 में से 5, जितने में से कम करने की बात आए, बेशरम विद्यार्थी जिसकी होनहार भविष्य तुम्हारा अंधकारमय है, क्योंकि तुम ऑक्शन चाह रहे हो।
इतने में से इतने करो। ये गुरु के द्वारा तुम्हारा सबसे बड़ा अपमान है और तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बस यही ढूंढते रहो, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। कई विद्यार्थी आते बोले महाराज जी मेरा दिमाग काम नहीं करता। तुम लोग भी आते, करूं ये करूं कि ये करूं, मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, ये जाऊं। मैंने कहा भैया तेरी जिंदगी तू निर्णय कर। बोले महाराज जी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा, रात रात भर नींद नहीं आती। आप लोग हैं ऐसे कई कार्यों में आप निर्णय नहीं कर। क्यों निर्णय? तुम्हारे पास ये संस्कार कहां से आया? तुम्हारी जिंदगी का निर्णय तुम खुद नहीं कर पा रहे। सोचा क्या करूं? ये इसलिए आ रहा है कि तुम जब पढ़ते थे ना तो तुम चाहते थे अधिक प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर कम का देना पड़ा। ये तुम्हारी जिंदगी में संस्कार हो गया। गुरु के द्वारा अपमान सहन नहीं करना। दुनिया चुनौती दे तो फिर भी बेशरम बन जाना। कभी अपने से बड़ों की चुनौती बेशरम मत बनना, पानीदार बन जाना। अपने बड़ों की चुनौती, गुरु चुनौती दे, पिता चुनौती दे, अपने से बड़ा गार्जियन चुनौती दे, महानुभाव बेशरम मत बनना, बेशरम मत बनना। कोई दूसरा तुम्हारा दुश्मन चुनौती दे, तुम्हारा छोटा तुमसे चुनौती दे, कोई भी चुनौती दे तो सुनने मत, बेशरम बन जाना। लेकिन बाप ने और गुरु ने चुनौती दी हो बेटा तो फिर पानीदार बन जाना। हाँ, बाप की चुनौती, गुरु की चुनौती स्वीकार नहीं करना। एक शिष्य हुआ जिसने चुनौती स्वीकार नहीं की। उसने पेपर पढ़ा, लिखा था 10 में से, लिखा ही रहता है। उस शिष्य के मन में आया गुरु क्या समझते हैं हमें? वो मेरे गुरु हैं तो मैं भी उनका चेला हूं। क्या समझते हैं वो मुझे? मैंने पूरी साल भर क्या मक्खियां भगाई हैं? ये मेरी बेइज्जती है। यानी मैंने सब अच्छा नहीं पढ़ा है इसलिए 10 में से कोई 5 कर ले रहे। मेरी बेइज्जती है। आज गुरु को दिखा दूंगा कि वो मेरे गुरु हैं, तो आज उनको दिखा दूंगा मैं भी तुम्हारा चेला हूं। मैं दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारा चेला हूं। तो 3 घंटे के अंदर कॉपी में 10 क्वेश्चन लिखे और नीचे नोट लगा लिया, 10 में से 5 जांच लीजिए। 10 में से आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हमेशा गुरु कहता है 10 में से, लेकिन कोई विरले शिष्य होते हैं जिनकी होनहार भली होती है, जो बड़ों की चुनौती ऐसे स्वीकार करते हैं। उस चुनौती के सामने जब कॉपी गुरु के पास पहुंची तो गुरु को मान के साथ जग गए। इस छोकरे की इतनी हिम्मत, इस छोकरे की इतनी हिम्मत, मुझे चुनौती दे रहा है, मुझे चुनौती दे रहा है। वही क्वेश्चन जांचूंगा जो इसने बाद में किए हैं, क्योंकि बाद में क्वेश्चन घटिया होते हैं। विद्यार्थी अच्छे क्वेश्चन कब करता है और घटिया? मैं बाद के क्वेश्चन जांचूंगा 5, देखता हूं इसके नंबर कैसे नहीं करते। जांच लिए पूरे 10 क्वेश्चन 10 बार जांचे, 1 नंबर कम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे गुरुजन बैठे। अब तो गुरुओं की बहुत बड़ा अपमान था और जो शिष्य ने अपमान किया हो गुरु तिलमिला जाते हैं। जैसे तुम्हारा बेटा अपमान करे तुम्हारा तो बाप तिलमिलाता है। दूसरा पड़ोसी अपमान करे तो इतना गुस्सा नहीं आता। अपनों से अपमान सहन नहीं होता। और गुरु, पहुंचे हुए गुरु थे, गुरुओं की मीटिंग बैठ गई, बहुत सारे टीचर इकट्ठे हो गए। बोले देखो तो इसकी औकात। बोले आज यदि ये जीत गया तो गुरुओं का अपमान है। सारे गुरुओं ने कॉपी जांची पर 1 नंबर कम नहीं पा पाए। एक गुरु ने कहा इंची टेप उठाओ। अब देखो कॉपी ऐसे जचती है क्या? कौन अक्षर छोटा और कौन अक्षर बड़ा।
वो टी होता है ना, टी, बड़ा टी यूं होता है, तो इंची टेप से ना इस तरफ का और इस तरफ का 1 पॉइंट 2 पॉइंट में कम था, 1 नंबर कम कर दिया। वो टी में ऐसा होता है। ऊपर की डंडी क्या थी, दोनों बराबर ने, मोर पॉइंट में भी मिलीमीटर कुछ भी नहीं था। इतने से पॉइंट में एक तरफ ज्यादा थी, एक तरफ कम थी, उसके बेचारे का 1 नंबर। अरे बड़े लोग हैं, क्या कर सकते हो, बड़े लोग हैं, बड़ों को क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं, काटने दो 1 नंबर। लेकिन गुरु को औकात तो पता चल गई कि चेले को चुनौती कभी मत देना। अच्छे चेले को, अच्छे चेले से कहो 5 में से 5 कीजिए, 5 में से 5 करो। आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू देना है, क्लर्क बनना है कि कलेक्टर? क्लर्क बनना हो तो 10 में से 5 कीजिए, और कलेक्टर बनना है तो 5 में से 5 कीजिए। आपको क्या बनना है? बच्चों से पूछ रहा हूं, यदि कलेक्टर बनना है तो 10 क्वेश्चन दिए, कह दीजिए 10 में से 5 जल्द जाओ, वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। और जो कहता है 10 में से 5 करना है, नहीं 20 में से 5 हो जाए तो और अच्छा है, तो जाओ कलेक्टर का फॉर्म मत बनना, क्लर्क का भर देना है, तुम क्लर्क की लायक हो। अपने जीवन में कोई पता नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है पूछने की आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला, तुमने नमोस्तु किया है कि नहीं, बात खत्म। आशीर्वाद को टोको मत, जानो मत, समझो मत, समझो मत। गुरु एक माँ के समान होता है। जब माँ बेटे का दूध, माँ का दूध पीती है बेटा, तो माँ भी अपने आंखों से नहीं देखती, आंचल से छुपाती है, पी जाए कितना पीना है, वो भी नहीं देखती पीता, छुपा देती आंचल से। माँ का ये तरीका है, ना तू देख ना मैं देख, जो कुछ भी मेरे अंदर है सब तेरे लिए है। तंत्र विद्या का अभाव के कारण हम बर्बाद कर देते आशीर्वाद को। आशीर्वाद तो दिया ही नहीं महाराज। अरे भाई तुम्हें कैसे पता? मैं अपनी आंखों से देख रहा था। तो तू आशीर्वाद देख रहा था कि नमस्तु कर रहा था? और आशीर्वाद उसी समय मिलना है जिस समय नमस्तु किया, आगे पीछे मिलने वाला आशीर्वाद नहीं फलेगा। पहले आशीर्वाद नमोस्तु महाराज, पहले आशीर्वाद दो बाद में नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु करने के बाद फिर आशीर्वाद मिला, कोई मतलब नहीं। ठीक टू द पॉइंट, किस समय? वही समय नमोस्तु करने का है। और उसी नमोस्तु करते समय जब तुम नमोस्तु में डूबे हो, नमोस्तु में तल्लीन हो, उसी समय गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, जाओ अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, अलंग शक्ति है, तुम्हारा काम हो गया, दुनिया की कोई ताकत विघ्न नहीं डाल सकती। अब तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, ये तुम्हें कैसे मालूम है? कैसे मालूम? नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इसका अर्थ है तुमने नमोस्तु, और नमोस्तु नहीं किया तो आशीर्वाद से कोई मतलब, और नमोस्तु किया है तो तुम्हें कैसे पता आशीर्वाद? एक कोर्ट केस हुआ। और कई बार तो तुम क्या करते हो, मैं देख लेता हूं, कई बार नारियल चढ़ा देते हो, और नहीं देखा तो उठा लेते हो। बोले अभी महाराज ने तो देखा ही नहीं, ऐसे करते चढ़ा, ऐसे करते, महाराज देखो नारियल लाया हूं, और चांदी का और लाया पट्टा, तो अरे गजब। वो चांदी का नारियल जब तक नहीं देख लूं वो पट्टा चढ़ाएगा ही नहीं, 10 मिनट लिए रहे खड़ा रहेगा। महाराज देखो मैं कौन सा, मजा नहीं मान, ऐसा हो हमें पता ही नहीं चलेगा। मुझे इतने आनंद की अनुभूति हुई उस दिन, मैंने अपने आप को धन्यवाद दिया। आज हम सफल हो गए, आज हमारा नमोस्तु धन्य हो गया, आज मैं माला माल हो गया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, मुझे खबर ही नहीं है।
क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया भी नहीं था। मैंने कभी आचार्य श्री को ये नहीं कहा महाराज मुझे आशीर्वाद चाहिए, बहुत दिन हो गए। मैं हमेशा एक ही बोलता हूं, मुझे नमोस्तु करना है, बहुत दिन हो गए। मैं तो नमोस्तु करने गया था, और नमोस्तु को कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सके, क्योंकि नमोस्तु बोलो ना, नमोस्तु अपना है, कौन रोक सकता है। और चमत्कार नमोस्तु में है, चमत्कार नमोस्तु में है। वो तो ना सभ्यता है, इसलिए श्रेय आशीर्वाद को दे देते हैं। सत्यता क्या है? सत्यता है महानुभाव, चमत्कार नमोस्तु में है, लेकिन सभ्यता क्या है? सभ्यता ये है कि सब गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। सत्य ये है कि नमोस्तु से हो रहा है। इसलिए टोटका मत, उसको देखो मत, समझो मत, अपना नमोस्तु करो। भेंट में चाहिए आशीर्वाद, भीख में नहीं। यशोदा मैया ने कहा, बेटा भीख में नहीं खिलाऊंगा तुझे रोटी। यही तो हमारी माताओं का है। सबसे ज्यादा माता बेटे के खाने की चिंता करती है। क्यों करती हैं? वो तो अपने आप रोता आएगा। नहीं, सच्चे माँ की ममता कहती है बेटे ने रोटी खाई नहीं, और वो खेलने में मस्त है। वो खेलने में मस्त है, चिंता कौन कर रहा है? ये सच्ची माँ का लक्षण है। और रोने के बाद माँ देती है रोटी। ये कहानी, ये मुहावरा जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत बुरा लगा कि रोने से वो तुम लोगों ने बना लिया, अरे भाई मत मांगो, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो तुम लोगों ने कहा, अरे महाराज ये सब कहवे की बातें हैं, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये कहते हो कि नहीं? ये कुमाताओं ने बनाया है, जो माता नहीं है उन्होंने बनाया। ये कुमाता का लक्षण है कि बेटा रोएगा तभी दूध पिलाएंगे। मैं उल्टा सिखा रहा हूं, बेटा मांगे तो मत देना, बेटा रोवे तो मत पिलाना दूध। घर में कोई सदस्य रोटी मांगे, आज से सागर की महिलाओं को टेक टू ऑर्डर, जो मेरी भक्त ने है, घर में नियम बन जाएगा, जो चीज जो व्यक्ति मांगेगा वो चीज उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा घर भिखारियों का नहीं है, जैनी का घर है। घर में क्या लिख दो, कृपया कर भिखारी घर मांगने से नहीं देना। जो चीज मांगे, कोई मांगे रोटी दे दो, चाय दे दो, पर एक्स्ट्रा ही नहीं देंगे। महाराज जी देखो, आप ऐसा मत करो, आप समझते नहीं हो, बाद में मामला गड़बड़ हो जाए, हम लोगों को भूखे मरना पड़ेगा। चिंता मत करो। जिस महिला के घर में रहते हुए पुरुष को चीज मांगना पड़े, उसके मातृत्व को कलंकित हो जाता है। मेहमान को आके पानी मांगना पड़े, साधु को आकर के भोजन मांगना पड़े, समझ लेना विनाश का समय आ गया। घर का व्यक्ति तुमसे मांग रहा है, समझ लेना इस घर के बुरे दिन आने वाले हैं। इस घर में भिखारी का समय आने वाला है। ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि घर के लोग घर के लोगों से मांग रहे हैं। बहुत बड़ा मोटिवेशन, पड़ोसी में मांग लेना, दुनिया में भीख मांग लेना, अपने घर में कोई भी चीज मांग करके मत लेना। दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, दुश्मन के पास कोई चीज हो तो मांग लेना, वो तुम्हारे लिए अपशगुन नहीं है, क्योंकि वो दुश्मन है। घर के सदस्य शगुन दुश्मनों से नहीं होता है। दुश्मन तो सदा अपशगुन ही चाहता है। अपने लोगों के सामने जो तुम्हारे हैं, और तुम्हारी उल्टी नीति है ना, और आज अपनों से क्या संकोच, बोलो ना, अपनों से तुम कहते ना, अरे क्यों भाई बार बार कह रहे हो, अपने घर हम मांग के खा लेंगे ना। नहीं 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 नहीं,
बोले इस घर की यही विशेषता है, मांगने वाले को तो भीख भी नहीं दूंगी और बिना मांगे को सारा भंडार लुटा दूंगा। ये है पंक्ति सभी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। ये आपके जैनियों के घरों में चालू होना चाहिए। मांगने वालों को, मैं घर की मां हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी चाची हूं, XYZ, कोई ना कोई रिश्ता तो है ही। घर में नियम बनाओ। ये घर भिखारियों का घर नहीं है, ये रानियों का घर है। रानी मांगने पर नहीं, बिना मांगे देती है। और आप लोग भी जब ये रानी है तो आप बोल दो क्या हो। ओ राजा हो, ओ राजा हो। राजा मरते मर जाएगा लेकिन भीख मांग के नहीं खाता, ये ध्यान रखना। भरतेश वैभव फॉर एग्जाम्पल, चक्रवर्ती मंदिर से जाकर उसने अपनी जिंदगी में कभी घर में कुछ मांगा नहीं है। मंदिर में जाकर दानशाला जाता था, दानशाला के बाद बैठक में बैठता था। अंदर से जब तक निमंत्रण नहीं हो वो अंदर नहीं जा। पहले लोगों में होता था, बड़े पूरे लोग होते हैं ना, घर में अंदर से निमंत्रण आएगा कि भोजन बन गया है, आइए भोजन कीजिए। जो घर में निमंत्रण से भोजन करता है उस घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में कैसी परिस्थिति आ जाए कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस घर में हर पुरुष निमंत्रण से भोजन करता है। तुम्हारी कमाई है, तुम सब्जी लाए थे, तुम सब लाए थे, लेकिन बनाने के बाद लाए थे तुम, कमाया था तुमने, लेकिन अब खाने की बात आई, खाना तो भीख में नहीं होगा, जब भेंट में मिलेगा तो खाएंगे। ये अपने जैनियों के घरों की ये आदत पड़ना चाहिए। तुम कल के दिन परेशान होते हो, महाराज वो दिन आ गए कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, किसके दरवाजे जाऊं, जिसके दरवाजे जाओ वही ठुकराता है, वही ठुकराता। तो भिखारियों के तो ये हाल होते ही है, होना ही चाहिए। भिखारी का कोई भरोसा नहीं कितने घरों में मिलेगा। भिखारी आते ही सामने आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे ही तुम्हारी दशा होती है। जब तुम संकट में आते हो उसके बाद गए साहब कोई सहायता, बोले साहब आगे बढ़ो। लोग रोते हैं महाराज कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा तुम घर में भीख मांग के खाया होगा। नहीं, बाद में मुझे परेशान मत करो, कमरे में मेरे दुख मत लो, मैं सारे दुखों की दवाई प्रवचनों में देता हूं। मैं बेईमान डॉक्टर नहीं हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल, वो सरकारी डॉक्टर होता है ना, सरकारी, वो सरकारी डॉक्टर है, वहां तो ड्यूटी देगा नहीं, कहता शाम को। ये है बेईमान डॉक्टर कि सरकारी नौकरी करते वहां तो मरीज को ठीक से देखेंगे नहीं, फिर प्राइवेट में अलग से बुलाएंगे। ऐसे ही आज के मास्टर बदमाश हो गए हैं, स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं और फिर कोचिंग में। भैया मैं महानुभाव ना बेईमान डॉक्टर हूं और ना बेईमान मास्टर हूं, जो कुछ पढ़ाना ऑन ड्यूटी पढ़ाना। मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है, मेरे प्राइवेट कमरे में मत नहीं, रोते हुए तुम पहुंच जाओ महाराज जी हमें बताओ तो क्या करें। मैंने भाई जो सरकारी नौकरी है, जो मेरे ड्यूटी मिली है, इसी समय में सब कुछ बता देता हूं। लो मैंने कितना बड़ा मंत्र दे दिया, कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। आज से हर जैनी के घर में, दूसरे घर के मना नहीं है, अन्य लोगों के लिए आज से घरों में परंपरा बनाओ। पहला महिलाएं नियम लो, हम अपने बेटों को उसके मांगने पर कुछ नहीं दूंगा, जो मांगेगा उससे कुछ नहीं दूंगा। आज के बाद बेटों से नहीं पूछोगे तुम क्या चाहता है बेटा, बोल आज क्या बनाना है,
आज के बाद श्रीमान से नहीं पूछोगी बोलो क्या बनाना है, रिश्तेदार से नहीं पूछोगी कि क्या बनाना है। तुम्हारी आदत पढ़ते पढ़ते पता नहीं, तुम पूछ लो महाराज जी मेरे मुख से निकला है तो ऐसा हुआ है तभी निकला है, नहीं तो निकल नहीं सकता। मैं जब शुरुआत में यहां से राजस्थान प्रवेश किया, गांव का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं बिहार करके गया, 18-19 किलोमीटर बिहार हुआ। अब शाम को जल्दी से लोग आ गए, अब मैं बैठ गया जल्दी। तो जो लड़के साथ चल रहे थे उनसे पूछा, भैया शाम हो रही है, महाराज से पूछो बताओ क्या क्या खाते हैं, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं, फिर शाम को चौके में नहीं बना तो फिर महाराज गुस्सा होंगे, गुस्सा होंगे महाराज, इसलिए अभी पूछ लो भैया। बोले महाराज तो सामयिक बैठ गए, नहीं बोले इशारे से पूछ लो, लिख के बता देंगे। अब मैंने जब सुना तो मैंने आचार्य से लिखा, महाराज मैं तो लौट रहा हूं मैं तो लौट रहा हूं। बोले नहीं 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 जाओ, और तुम मेरे से पूछते थे। आचार्य जी बहुत याद रखते, हमारे आचार्य जी रैंकिंग जबरदस्त लेते। हम लोग आचार्य से कहते महाराज जी राजस्थान में क्या बुराई थी, 79 में राजस्थान गए और ऐसे लौटे जैसे वहां से किसी ने भगाया हो। तो हम लोग बोलते महाराज क्या बात थी, तो अपने आचार्य से ज्यादा तो बोलते नहीं। अब क्या कहते हैं, जब हमने महाराज जी मैं लौट रहा हूं यहां ऐसा था, बोले हाँ मेरे से पूछता था राजस्थान से क्यों लौटे, अब जरा देख राजस्थान में और बुंदेलखंड में क्या अंतर, देख अभी देख जाकर के, और आगे बढ़ अभी और पता चलेगा। अरे मैंने कहा ये तो रखेंगे। पूछते ये आदत मैंने इतना, मैं रात भर चिंतन करता रहा, कैसा देश हो गया, कैसा मुल्क हो गया, इतनी गंदी आदत पड़ गई कि महाराज को तुम पूछोगे महाराज बताओ क्या खाना है, वो मैं बना लूं। सावधान, गुरु यदि अपनी इच्छा से भोजन बनवाए, साधु अपनी इच्छा व्यक्त करे तो सीधी उसकी दुर्गति है। रिपीट कर रहा हूं, साधु अपनी इच्छा से भोजन बनवाए, अपनी इच्छा प्रकट करे, भाव लेके भी जावे कि आज मुझे भोजन में यह मिलना चाहिए, उसका मुनिव्रत खत्म हो जाएगा। बोलो, अपनी जिनवानी में मुनि महाराज अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनवाते हैं या जो बना हुआ लेता है उसमें से लेते हैं? भाई देखो, नहीं कभी मैंने कहा हो, 1 महीना तो हो गया, हमारे गुरुजी ने कभी कहा हो तो बता दो भाई। किस किस ने गुरुजी से पूछा, किस किस को गुरुजी ने कहा वे बना लेना आज? हमारे गुरुजी बहुत रहे हैं अब, और मैं भी कोई नया थोड़ी हूं, मैं भी गुरुजी के साथ आया। बताओ अपने संग ने कभी किसी से ये कहा हो कि आज ये बना लेना? कोई हाथ उठा सकता? अच्छा ये और बताओ, किस किस ने महाराज से पूछा महाराज क्या बनाऊं? आज यदि सागर में कोई ऐसा व्यक्ति निकल आया तो या तो वो सागर में रहेगा या फिर मैं रहूंगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड पर कलंक है। और मैं इसलिए इतनी चुनौती दे रहा हूं क्योंकि बुंदेलखंड की मैंने और मेरे गुरु ने जम के प्रशंसा की है। बोलो की है कि नहीं? हमारे गुरु ने बुंदेलखंड की प्रशंसा की है कि नहीं? और मैंने भी की है। और बुंदेलखंड में ऐसा निकल कि मैंने महाराज से पूछ करके भोजन बनाया है? नहीं, आनंद है। देखो क्या है, साधु बिना इच्छा के जाता है। सुनो रे सुनो, सुनो रे साधु, मैं भी सुनूं, सुधा सागर का मन भी सुन। इच्छाएं कितनी करेगा, वहां पहले ही से इतना मिलता है जो इच्छा करने से भी नहीं मिलता है। आज जैनियों के चौके में
मुनि महाराज जितनी इच्छा नहीं करते उससे कई गुना तुम थाल सजा के भेजते हो, तभी तो साधु को हटाना पड़ता है। साधु कहते हैं इतनी तुमने बना लिया, हटाता है। अरे भाई ये लेने की मेरी इच्छा ही नहीं है। जो इच्छा नहीं है उससे ओवर भी, इच्छाओं से भी ज्यादा जहां मिलता हो वहां भी मांगना चाहिए। बोलो ना, इच्छाओं से ज्यादा मिलता हो वहां क्या मांगना। अलोल वृत्ति, दाता के 7 गुण हैं, वो खुद इतना बनाता है कि साधु की इच्छाओं के भी कई गुना तुम्हारा बस चले। वो तो क्या होता है, जैन महिलाएं मालूम, 2 कारण बताता हूं। एक पहला कारण तो है, एक पुरुष ने कहा, बोले महाराज जी मेरी पत्नी मालूम कितनी नाटकखोर है। नहीं क्या बात, मैं जाती कुछ भी कहूं, मेरी कमर दुख रही है, पानी उठाने का, बोले तुम ही पी लो ना उठा के, मेरी कमर दुख रही है। 17 बहाने बताया। तो मैंने कहा भाई दुखती होगी इसलिए। बोले नहीं, जब चौके की बारी आती तो कुआं से पानी लाती है, सोया में कुएं से पानी लाएगी, सब काम करती, 6 बजे से लगी रहती आप तक। और आज तक इसने ये नहीं कहा मैं चौका नहीं लगाऊंगी मेरी कमर दुखती है, बल्कि मैंने कहा कि नहीं तेरी कमर दुखती है, चौका नहीं, नहीं मेरी कमर ठीक है। बोले चौका के लिए कमर ठीक हो जाए और मेरे हाँ, सुनकर के एक आनंद की अनुभूति हुई, एक आनंद की अनुभूति हुई कि उसने तुम्हारी पत्नी बनी है, तुम उसके भगवान नहीं बने हो, गुरु नहीं बने हो। क्या बात है, ये कितना बड़ा शुभ लक्षण। और दूसरा लक्षण, आपको महिलाओं को बनाने के लिए घर में बर्तन कम पड़ जाते, नहीं तो 2-4 आइटम और बने। और दूसरा, समय कम पड़ जाता है। मैंने एक बार देखा कि पड़गाने के बाद 1-2 लड़के आगे दौड़ गए। मैंने कहा दौड़ क्यों रहे, अब दौड़ क्यों रहे लोग, मैंने पता तो करूंगा दौड़ क्यों रहे। और मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, मेरे में थोड़ी खूबी है, जहाँ शक हो जाता तो मेरे कीड़ा लग जाता, तो मैंने भी स्पीड बढ़ाई कि दौड़े क्यों। सुना मम्मी मम्मी महाराज जी आ गए, तो वो जल्दी जल्दी बंद कर दी। मैंने कहा अभी भी चल रहा था। बोलो झूठ मत बोलना, होता है कि नहीं, अभी भी चल रहा था कोई ना कोई आइटम, यानी एक आध 10-15 मिनट और मिलते तो एक आध आइटम और। ऐसे हैं हमारे जैनी। इसलिए महावीर ने अपने श्रमणों से कहा तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम तो अंजलि लेकर सामने खड़े हो जाओ, ये सारी जन्नत लुटा देंगे। तुम क्या मांगोगे, कितना मांग पाओगे, उससे ज्यादा ये बनाने का। ऐसा ही जैसे महाराज को, ऐसे ही अपने से बड़ों को। महाराज को बिना मांगे तुम खिलाती हो, महाराज मौन रहते हैं, आंख भी नहीं उठाते हैं, तुम भी ये करना शुरू कर दो, देखना तुम्हारा भी यही सम्मान होगा, पक्का है। पर आज के बाद तुम नियम ले लो, हम भूख, एक आध दिन तो उपवास होगा, क्योंकि अभी आदत बिगड़ी हुई है ना अभी, कि नहीं मांगूंगा मैं। इसलिए श्रावकों को घर में मौन से खाने को कहा है। इसलिए कहा है घर में नीची गर्दन करके खाओ, मौन से खाओ, घर में ऐसे खाओ जैसे मुनिराज खा रहे हो, नीची गर्दन करके। मांगो मत, इशारा मत करो, कोई चीज नहीं है तो नहीं है। और आपसे मेरा कहना है कि आप जो बिना मांगे भोजन करें, सारे काम छोड़ करके तन्मयता के साथ, वरना कहते एक आध आइटम रह नहीं जाए। फिर देखो उस घर की अन्नपूर्णा, उस घर की महिलाओं के अंदर अन्नपूर्णा का आ जाएगा, जो ये नियम ले ले कि हम बिना हमारे घर में कोई मांगेगा नहीं, उसके पहले ही हम देंगे, मांगेगा नहीं उसके पहले ही हम सब परोस देंगे। मांगने के आते ही पूछेंगे पानी पीना है, आते ही पूछेंगे भोजन कर लीजिए, बेटा से कहते ही कहेंगे नहीं बेटा जो मैंने बनाया खा। आपके हाथ में अन्नपूर्णा आ जाएगी। द्रौपदी के पास थी अन्नपूर्णा नाम की सिद्धि, ऐसी अन्नपूर्णा थी
जब तक वो भोजन नहीं कर ले तो कटोरा खाली। ये तुम्हारे पास हर नारी द्रौपदी बन सकती है, हर घर वो अन्नपूर्णा बन सकता है। बस एक बात है, घर में भिखारियों को देना बंद करो। बेटे को भिखारी मत बनाओ और बेटे को कमिक्षक वरदान मत दो। बेटा जो मांगे वो नहीं देना, खत्म। नहीं देना, मांगा क्यों? मेरा बेटा भिखारी नहीं है। ये परंपराएं आपके घरों में, परिवारों में चालू होना चाहिए। यशोदा मैया ने जब कहा तब पता चला, लेकिन वो तो जो आदत पड़ जाती है पड़ जाती है। अब आज के बाद क्या परिवर्तन होना है घरों में? घर में कोई चीज मांगोगे नहीं। बेटाओ सुन रहे हो ना? तो मैं भी कह दूं, तुम बेटा को चाहते हो कि नहीं? आज से नियम ले लो, बेटा जो मांगेगा वो नहीं देना। छोटे से, बड़े को नहीं, ना तो वो सर फोड़ देगा। हाँ, वो कोर्ट केस कर देगा, कोर्ट केस कर देगा। दुर्योधन है। छोटे बचपन से बेटे से कभी मत पूछना मांग लो क्या मांगना है। बोल बेटा क्या चाहता है, कि मैं खिलदान बेटे को नहीं। बेटा क्या चाहता है वो नहीं देना है, बाप क्या चाहता है वो देना है। बाप हमेशा वही चीज देगा जो हित में होगी, बेटा वही चीज मांगेगा जो उसके हित में होगी, क्योंकि वो छोटा नादान है। अपनी इच्छा से दो, जो देना है वो दो। सोने की मोहर दो। बेटा तूने ये काम किया है, देखना मैं दिलवा रहा हूं। तूने ये काम किया है, तो बेटे से मत पूछो बेटा तेरी इच्छा क्या है। कहो बेटा तूने ये काम किया है, मेरी इच्छा ये है कि मैं तुझे ये देना चाहता हूं। देखो बेटे को ऐसा फलेगा, दिन दूना रात चौगुना बनेगा। जिंदगी में कभी उसकी जिंदगी में ऐसे बुरे दिन नहीं आएंगे कि उसे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। करके देख लीजिए आप। 8 साल आपको करना है। बेटे को बिना मांगे अपनी इच्छा से देना है, और बेटे को अपने घर में मांगना नहीं है। मांगना नहीं, ये 2 नियम आप लोग पालिए। गुरु शिष्य में भी यही होना चाहिए। हमारे आचार्य जी बहुत आगे के, जो दीक्षा मांगते थे उनको दीक्षा देते ही नहीं थे। मांग भर ली तो उन्होंने कहा मांगने से तो नहीं दूंगा। तो उन्हें एक बार कह दिया कि मैं इस मार्ग पे आया हूं, पर मुझे ऊपर छोड़ दिया। अब तू मांगता क्यों है? अब मुझे देना है। कितने ही मांगते रहे, आते टाल दे। और दूसरा बिना मांगे नहीं तो उसको बुला के देते थे, क्यों दीक्षा नहीं लेना है क्या? एक बार 1-2 व्यक्तियों को उपवास मिला। कोई अष्टमी थी, तो उन महाराज ने मांगा महाराज जी मैं उपवास कर लूं कल का। तो महाराज बोले नहीं करना। महाराज जी कल अष्टमी कह दिया ना, नहीं करना। तो दूसरे महाराज ने सोचा कि आज महाराज का उपवास देने का मूड, सो उन्होंने मांगा ही नहीं। आहार के बाद फिर नमस्ते महाराज जाने लगे। तो आचार्य से क्यों, कल अष्टमी है, ध्यान नहीं, उपवास नहीं करना। अब हम और समाज सागर थे उस समय नए नए थे। मैंने कहा ये आज ये गुरु तो बहुत ऊंची किताब है। अब हम लोगों के सामने नए नए थे, एक ने मांगा तो कह दिया नहीं करना, उसने द्वार कह दिया ना नहीं करना। और दूसरा बेचारे ने इसलिए नहीं मांगा, बोले महाराज जी मैंने इसलिए नहीं मांगा था कि आप दे। नहीं नहीं आप कर सकते हो कल का अष्टमी की। और जिसने मांगा नहीं उसको उपवास। क्या है ये गुरु का, क्या है ये गुरु का? ये सच्चे गुरु का लक्षण है। अब जिसको गुरु उपवास गुरु की इच्छा से मिला हो, वो एक दिन इतना बड़ा तपस्वी बनेगा कि कितनी तप कर ले कभी थकने वाला नहीं है। दिया उपवास दिया, कल का कर लो। अब कौन नहीं कर, जब गुरु जी कह रहे कल का अष्टमी, नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो। और पहले से क्या कह रहे थे, नहीं करना। गुरु के पास ये मत समझो गुरु अहंकारी है, ये समझो गुरु तुम्हें राजा बेटा बनाना चाहते हैं।
उनका लक्षण होता है कि ऐसा हमारा शिष्य बने जैसे मेरी भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसके पास क्या है? नमोस्तु है। भगवान ने आशीर्वाद देना बंद क्यों कर दिया? क्यों? ऐसी मूर्ति नहीं बन सकती थी क्या? शिल्पी बना के नहीं जानता? अच्छा, अपन यदि शिल्पी से कहें ऐसे आशीर्वाद की मूर्ति बनाओ तो बना देगा कि नहीं बना देगा? तो शुरू करूं आशीर्वाद। जिनेंद्र भगवान कहते तू मेरी आशीर्वाद की मूर्ति बनाएगा तो मैं उस मूर्ति में बैठूंगा ही नहीं। क्यों? समय आपका हो रहा है, एक बात कह के खत्म करता हूं। क्यों? भगवान यही दिखाना चाहते हैं कि चमत्कार मेरे आशीर्वाद में नहीं, तेरे नमोस्तु में है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त आशीर्वाद के बल पे जिंदा नहीं है, मेरे बल पर जिंदा नहीं है, अपनी भक्ति पर, अपने नमोस्तु पर, अपनी पूजा पर जिंदा है। इसलिए मास संसार में एक जिनेंद्र देव हैं जो आशीर्वाद देते मुद्रा नहीं। उसका मूल रीजन एक ही है कि भक्त को दिखाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं मेरा भक्त मेरे भरोसे नहीं है, अपने नमोस्तु के भरोसे है। देखो, मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, उसने नमोस्तु किया था, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ? महाराज ने, भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन अपन ने नमोस्तु किया कि नहीं? काम हुआ कि नहीं? तो बोलो, आशीर्वाद से काम हुआ कि नमोस्तु से? नमोस्तु से। यही तो दिखाना चाहते हैं, और यही भगवान का बहुत बड़ा वास्तु विज्ञान है ये महानुभाव, बहुत बड़ा वास्तु विज्ञान। इसलिए जैनी कभी भिखारी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैन दर्शन जब वो मंदिर में जाता है तो नमोस्तु करके आता है, धोख दे के आता है, और भगवान आशीर्वाद देते नहीं और ये बता देते जा तुझे कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगी, तो कभी भिखारी नहीं मिलेगा। अभी तक तो कोई जैनी भिखारी मिला नहीं। संसार में कोई जैनी भिखारी हो तो कृपया करके उसका नाम मुझे बता। मुझे तो नहीं मिला, आपको? सागर में कोई जैनी भिखारी है? हो ही नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि जब तक तू जैनी है, जिनेंद्र का नाम ले रहा है, वो कभी भिखारी हो ही नहीं सकेगा। महावीर भगवान की